मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में महामंथन। थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रणनीति बनाएंगे और यहां पर जो उपचुनाव 10 सीटों पर होना है उसको लेकर मंथन किया जाएगा कि कितनी सीट पर लड़ा जाए, कितनी अपने साथियों को दी जाए। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक एक पैनल बनाया गया था जहां पर हर सीट से 3 से 4 लोगों के नाम का चयन किया गया। उस पर अब यहां मंथन किया जाएगा और फिर नाम तय किया जाएगा कि आखिर इन उपचुनाव में उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। अब सहयोगियों को लेकर भी बात की जा रही है कि एक सीट मीरापुर वाले मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर है वो दी जाएगी आरएलडी को, क्योंकि पहले उन्हीं के विधायक थे। तो इस पूरे मामले में अब एक मंथन चल रहा है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की बात है और इसलिए जेपी नड्डा के आवास पर तमाम जो दिग्गज वो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम वहां पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पे बैठक और वहां पे अब मंथन किया जाएगा कि उपचुनाव को कैसे जीतना है। और इस बार उपचुनाव में बाबा की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और बाबा ने उम्मीदवारों के चयन में अपनी प्रमुखता दिखाई और एक पैनल तैयार किया गया है जिसमें हर सीट से 3 से 4 लोगों के नाम चुने गए हैं। अब उपचुनाव का पूरा गणित समीकरण क्या बताएं कि पिछली बार 10 में से 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा इसमें 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 2 सीटें थीं जो सहयोगी दलों के पास थी, जिसमें एक जो सीट मीरापुर वाली सीट थी मुजफ्फरनगर की वो आरएलडी के खाते में थी और एक और जो सीट थी वो सहयोगी यानी निषाद पार्टी के पास थी। तो 2 सहयोगी थे, 3 पर बीजेपी थी और 5 पर समाजवादी पार्टी ने इन 10 सीटों पर चुनाव जीता था। अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है, अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। हालांकि उन्होंने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। अब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार किए गए हैं उनके मुकाबले कौन उम्मीदवार बेहतर होगा, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि उम्मीदवारों का जो चयन हुआ था वो सही नहीं था। लेकिन इस बार बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और ये उपचुनाव प्रतिष्ठा की बात है बीजेपी के लिए भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी। और हमारे सहयोगी आयुषी हमारे साथ है। आयुषी एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है। आयुषी, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि ब्रजेश पाठक और तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे थे। जी बिल्कुल, मैं अभी जेपी नड्डा के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं जहां अंदर बैठक शुरू होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और अभी आप ये देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं बैठक के लिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अमित शाह का काफिला ठीक अभी हमारे कैमरे पे एक्सक्लूसिव नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह आए। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी फूक फूक के कदम रखने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर जिन उम्मीदवारों को लेकर लोकसभा में कहा गया था कि चयन सही से नहीं हुआ है, उन्हीं उम्मीदवारों को लेकर इस बार विधानसभा के जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनका जो नाम तय करना है उसके लिए आज ये बैठक रखी गई है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बीजेपी किन उम्मीदवारों को किन सीटों पर चुनाव लड़वाएगी और साथ में अपने सहयोगी दल आरएलडी और निषाद पार्टी को आखिर वो कितनी सीटें देंगी और ये देंगी भी या नहीं, ये जो तमाम चीजें हैं इस पर आज मंथन होना बाकी है। हालांकि आपको बता दें योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ में इससे पहले एक बैठक कर चुके थे जिस बैठक में उन्होंने जिला स्तर पर कई नामों में से 27 नाम को उन्होंने चयनित किया था। आज उन्हीं 27 नामों में से जो 9 नाम है या 10 नाम है वो फाइनल करना है। और आपको हम बता दें कि अभी जेपी नड्डा के ठीक आवास के बाहर हम मौजूद हैं और अंदर योगी आदित्यनाथ तो पहुंच ही चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं और अब अमित शाह भी जो हैं अभी ठीक इसी वक्त यहाँ से आपको जाते हुए नजर आए। अंजनी, तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 10 सीटों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों को आरएलडी को और निषाद पार्टी को कितनी सीटें दे पाती है इस पर भी मंथन होगा, क्योंकि निषाद पार्टी 2 सीटों का जो है वो मांग कर रही है, वहीं आरएलडी भी 1 सीट का मांग कर रही है। लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आरएलडी जिस सीट की मांग कर रही है आखिर उसको वो मिलती है या नहीं, निषाद पार्टी के खाते में कितनी सीट बीजेपी जो है वो देती है।
बिल्कुल आयुषी, देखिए लेकिन एक चीज तो है जिसे आपने भी बताया और जो रणनीति बनाई गई कि 9 सीटों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और 3 से 4 नामों की एक लिस्ट बनाई गई जिस पर अभी थोड़ी देर बाद मंथन होगा। यानी एक जी, सीट उन्होंने अभी अंजनी आप देख सकते हैं जी। जी दिखाएं, तस्वीर दिखाएं। जी अभी ठीक मेरे पीछे जो गाड़ी गई है वो जेपी नड्डा जी की गाड़ी गई है। इससे ठीक पहले अमित शाह जो हैं वो पहुंचे थे और अभी अब लगातार जो है नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें अब अमूमन जितने भी बड़े चेहरे थे इस बैठक के लिए वो पहुंच चुके हैं बैठक में और 7:30 बजे का जो समय है वो तय किया गया था बैठक शुरू करने का। और ऐसे में आपको बता दें 7:30 का वक्त हो चुका है और ऐसे में चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री हो या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, सबके सब अभी जेपी नड्डा के आवास पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू होने के टाइम से ठीक पहले पहुंचे। यानी कि बैठक अब कुछ ही मिनटों में शुरू होगी और इन तमाम चीज़ों पे मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से इन 10 सीटों पर जो बीजेपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने खाते में ला पाए। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी लोकसभा के नतीजे के बाद खास तौर पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमने देखा 6 सीटों पर जो उम्मीदवारों का जो घोषणा है वो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी कर चुकी है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीट पर किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। आज फाइनल मुहर लगना है और इसीलिए आज जो ये बैठक है महत्वपूर्ण बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से अब तमाम लोग पहुंच चुके हैं बस थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच आयुष्य देखना ये होगा कि आरएलडी के लिए तो एक सीट पहले उन्होंने छोड़ दिया, निषाद पार्टी को इस बार भागीदारी होगी नहीं होगी, क्योंकि उनकी तरफ से 2 सीट मांगी जा रही है कि भाई हमको कटेरिया और मझवा की सीट दे दीजिए, क्योंकि ये पिछले बार भी चुनाव में हमको मिली थी, तो इस वजह से गठबंधन धर्म का पालन करें। यानी दबाव निषाद, संजय निषाद बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं। संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे हैं और मझवा की खास तौर पे। लेकिन वहीं अगर बात कर ले तो चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो या फिर आरएलडी, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो जाहिर कर रही हैं। लेकिन इस बैठक के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर बीजेपी अपने किस सहयोगी को कितनी सीटें देती है और देती भी है या नहीं, ये भी तय हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी बातें हैं वो कयासों पर आधारित हैं। दोनों जो सहयोगी पार्टी है वो मांग तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आज इस पर मंथन करेंगे और फाइनल मुहर लगाएंगे कि आखिर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सीटें देती हैं, कितनी सीटें देती हैं और किस सहयोगी दल को देती है। अच्छा, ये देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पे जी आयुषी एक फार्मूला ये भी जो सूत्र बता रहे थे, एक फार्मूला ये भी होगा जो अक्सर बीजेपी अपनाती है कि हो सकता है संजय निषाद की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़वा दिया जाए, जिससे एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा पहले भी हुआ है और बीजेपी ऐसा कर सकती है, क्योंकि इस मंथन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा अंजनी, क्योंकि जितनी भी बातें हैं ये अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लगा है। हर तरीके की स्ट्रैटेजी बीजेपी अपना रही है। लखनऊ में कई तरह की बैठकें हो चुकी है, कई दौर की बैठकें हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला स्तर पे जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार कर रखा है और अब वो जो नेतृत्व है उनको उनके सामने रखेगी जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह, इन दोनों के सामने लखनऊ में कितनी तैयारी की गई है वो रखी जाएगी टेबल पर। और उसके साथ ही किन उम्मीदवारों को लेकर जो योगी आदित्यनाथ हैं वो अश्योर हैं, वो जो 27 नाम लेकर आए हैं उसमें अमित शाह और जेपी नड्डा की पसंद कौन होती है ये भी देखने वाली बात होगी। स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि देखिए अभी हाल में ही हमने हरियाणा चुनाव देखा और देखा कि कहाँ एक तरफ जो कांग्रेस की हवा बताई जा रही थी, लेकिन उस हवा को बीजेपी के नतीजे ने, चुनाव के नतीजे ने ध्वस्त कर दिया और साफ नजर आया कि बीजेपी की जो जमीनी स्ट्रैटेजी होती है चुनाव को लेकर वो काफी ज्यादा अलग और काफी ज्यादा आयुषी, चूंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा था, तो इस बार हमको लगता है कि स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जाएगी कि सबको एक साथ लिया जाए। जो 27 नाम है उसमें जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी की चली होगी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम है उनकी भी राय ली गई होगी, क्योंकि पिछली बार यही जो आपसी जो मतभेद था वो खुल के सामने आया था, जिसका खामियाजा लोकसभा में भुगतना पड़ा था।
जी अंजलि, लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश जो था वो कई मायनों में चर्चे में रहा था। ना सिर्फ कैंडिडेट्स के नामों को लेकर बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते को भी लेकर कई तरह की जो अफवाहें थी या कई तरह की जो बातें थी वो अंदर खाने से सामने आ रही थी। लेकिन लगातार पार्टी की तरफ से यही दिखाया गया है कि ऑल इज वेल, योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है, योगी आदित्यनाथ ही नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो उनके अंतर्गत लिए जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से कई ऐसे कैंडिडेट जो योगी आदित्यनाथ के पसंद के थे जिनको टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद ये जो बातें थी ये शुरू हो गई कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में जो तालमेल है वो जी। नहीं बैठ रहा है, संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय है वो कैसे बैठाया